सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की वॉर अपडेट। जिस रिपोर्ट के अंदर हम रूस और यूक्रेन की सारी ताज़ा जानकारी सबूत के साथ आपको देते हैं, जो कि आपको गोदी मीडिया कहीं भी नहीं देगा। इसी वजह से आपसे कहते हैं कि दुनिया भर की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ वही खबर दिखाते हैं जो गोदी मीडिया आपसे छुपाता है और जो खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है। आपको बता दूं, अगर आप रूस के समर्थक हैं तो आपके लिए ये खबर अच्छी नहीं है। और रूस के बारे में लगातार पिछले 2 हफ्ते से ये जानकारी हम दे रहे हैं कि यूक्रेन अपने भर भर के हथियारों का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ कर रहा है। इस वक्त यूक्रेन वर्सेस रशिया नहीं है, एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ कई सारे पूरा यूरोप खड़ा हो गया है, अमेरिका भी खड़ा हो गया है, अंदरूनी मदद भी पहुंचाई जा रही है। फॉर एग्जांपल, जो इजराइल सामने से मदद नहीं कर रहा है, रिपोर्ट यह है कि वो अंदर अंदर यूक्रेन को मदद दे रहा है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि रशिया काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा है। कल और परसों की रिपोर्ट में मैंने आपको ये दिखा दिया था कि यूक्रेन के कई हिस्सों पर जहाँ पर जिन इलाकों पर, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रूस का कब्ज़ा था, यूक्रेन के सैनिकों ने घातक हमले करके उन रूस के कब्ज़े को हटा दिया वहाँ से, और यूक्रेन ने उन अपनी जगह को वापस हासिल करके वहाँ पर यूक्रेन का झंडा लगा दिया है। ये बात शायद किसी रूसी सपोर्टर के दिमाग में मेरी नहीं बैठी होगी, लेकिन अब बैठ जाएगी। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये देखिए हथियारों की वीडियो है जो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। आपको बता दूं कि खार्किव के इलाके के आसपास के जो छोटे मोटे क्षेत्र हैं, वहां पर यूक्रेन ने रूस को हराना शुरू कर दिया था, जिसको देखते हुए अब रूस ने खार्किव में अपनी अधिकतर सेना भेज दी है। ये सारी गाड़ियां जो जाती हुई नज़र आ रही हैं, ये खार्किव के इलाके में जा रही हैं। रूस ने अपनी ज़्यादा बड़ी ताकत जो है अब खार्किव की तरफ भेज दी है, क्योंकि साबित हो गया है ना, हमारी रिपोर्ट साबित हो गई है अब, और आपको ही समझ में आ गया है कि जिस जगह हार रहा है, जब हार रहा है तभी तो रूस ने अपनी वहाँ सेना भेजी है, वो भी ज़्यादा मात्रा में। तो रूस का इस जंग में फ़िलहाल अभी के वक्त रणनीतिक तौर पर काफ़ी बड़ी जीत हासिल हो रही है। पाबंदियों का फ़र्क, नुकसान रूस पर नहीं हो रहा है, उल्टा जिन लोगों ने पाबंदी लगाई हैं वही फंस रही हैं। लेकिन मैदान जंग की अगर बात करें तो रूस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। यूक्रेन और रूस की जंग से कई देशों ने दुश्मनी ले ली है रूस से, जिसमें एक पोलैंड भी है। पोलैंड ने अपने ज़्यादातर हथियार यूक्रेन को दे दिए हैं। अब पोलैंड को पता है कि रूस के निशाने पर वो आ ही चुका है, तो अब पोलैंड की नींद इस कदर उड़ गई है कि वो 96 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदने की बात कर रहा है। वहीं दोस्तों, इस जंग की वजह से, यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से रोमानिया की एक बड़ी शिप तबाह हो जाती। कैसे हुआ? ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे के खिलाफ समुद्र के अंदर, पानी के अंदर माइंस बिछा रखी थी। रोमानिया का एक नेवी शिप वहाँ से गुजर रहा था, जिसमें 90 से 95 क्रू मेंबर थे। वो माइंस से टकराते टकराते बचा। अगर टकरा जाता तो रोमानिया भी इस जंग में खुल्लम खुल्ला कूद जाता, क्योंकि उसके 90 से 95 सैनिक मारे जाते। बता दूं कि नेटो के चीफ ने भी ये बात आके सामने कह दी है कि नेटो जिस प्रकार से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, रशिया पर ये भारी पड़ रहा है। नेटो का यूक्रेन को सपोर्ट करना रूस पर इस कदर भारी पड़ रहा है कि कई इलाकों से रूस खुद पीछे हटा है। हालांकि इसकी ग्राउंड हकीकत कुछ और है। रूस कहीं पीछे नहीं हटा है। जिन इलाकों में रशिया कमज़ोर पड़ा है, यह बात सही है कि उस इलाके पर यूक्रेन ने वापस कब्जा कर लिया है। अब यूक्रेन ने ऑफिशियली ये जानकारी दी है कि रशिया जो है अस्पतालों पर, स्कूलों पर हमले कर रहा है। खासकर वो अस्पतालों को निशाना बना रहा है। तो जो घायल लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और डर के साए में जी रहे हैं। यूरोपीय यूनियन और रूस के बीच में काफ़ी सालों पहले, मतलब पहले के दशकों में ही डील हुई थी, वीज़ा को लेकर डील थी। उस डील को यूरोपीय यूनियन ने कैंसिल कर दिया है। तो अब रूस के नागरिक यूरोप के किसी भी देश में जाएंगे तो उनके लिए बड़ी मुश्किल अब शुरू हो चुकी है। रशिया के लोगों को
मंडे से, यानी अब जो मंडे आने वाला है, अब यूरोप में वो जब भी जाएंगे तो मंडे से उनके लिए कयामत जैसा हो जाएगा। जैसे अब किसी भी यूरोप की कंट्री में जाने के लिए वीज़ा की जो फीस है वो 4 गुना होगी महंगी, वीज़ा आसानी से नहीं मिलेगा और फ्लाइट्स काफ़ी कम होंगी, शक की निगाह से देखा जाएगा, और अगर यूरोप के किसी देश में वो फंसते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी ऐसे ही की जाएगी जैसे शक की निगाह से किसी आम नागरिक को गिरफ्तार करके उसको आतंकी जैसा देखा जाता है। तो ये रूस को काफ़ी भारी पड़ने वाला है। वहीं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन ने जानकारी ये दी है कि रशिया ने जिन को गिरफ्तार किया हुआ है इस जंग के दौरान से, आपको बताऊं कि वो हमको कोई जानकारी नहीं दे रहा है, यूएन ने कहा है, ना उनसे बात करवा रहा है कैदियों से, ना कैदियों की एडिशनल जानकारी दे रहा है, ना कैदियों के बारे में उनके घर वालों को बता रहा है। तो ये इल्लीगल है, वॉर क्राइम। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भी इस बात को कह दिया है कि रूस भारी कीमत चुका रहा है यूक्रेन पर हमला करने से। बल्कि दोस्तों, हकीकत ज़रा आपको खुद सोचनी चाहिए कि ठीक है, आज रशिया कैसे भी हालात में हो, क्या सिर्फ रूस कीमत चुका रहा है? अबे वो अकेला एक लौता कीमत चुका रहा है, तुम तो पूरा यूरोप मिलकर एक हो। सब गैस और तेल की कमी से अरब देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। क्या सिर्फ रशिया ही भुगत रहा है? पूरा यूक्रेन खंडर बन चुका है और ब्लिंकन ये कह रहे हैं कि रूस भुगत रहा है। भाई साहब, रूस नहीं, पूरा यूरोप, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, ब्रिटेन से लेकर ग्रीस, ग्रीस से लेकर जर्मनी, जर्मनी से लेकर पोलैंड, बड़े बड़े भाई इटली, पोलैंड, इन सब जगह तो लाइटें कट गई, बिजली नहीं आ रही है घंटों घंटों तक। और अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि रशिया को भुगतना पड़ रहा, जूता उठा के मुंह हमारे ससुर गए। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर हमने नॉर्थ कोरिया से और ईरान से कोई हथियार लिए हैं जैसा कि तुम्हारा दावा है, हमें कोई सबूत दिखाओ। यानी देखिए, लिए तो हैं लेकिन इस चालाकी से लिए हैं, इस कदर चालाकी दिखाई है कि कोई सबूत ही नहीं है। तो अब पुतिन जो है जले पर नमक छिड़क रहे हैं, हथियार के सबूत दिखाओ। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अब जो गेहूं, चावल, अनाज जो भी हमको रूस भेजेगा, चाहे यूक्रेन से निकाल के चाहे रूस अगर हमको दे, तो हम जो है अफ्रीकन कंट्री को पहुंचाएंगे, क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है अनाज। जो भी अनाज रूस दे रहा है या यूक्रेन से निकल रहे हैं, वो अनाज गरीब देशों में न जाने के बजाय अमीर अमीर मुल्कों में जा रहे हैं। वहीं मोल्डोवा ने सीधा रास्ता पकड़ लिया है। रूस पर पाबंदी लगाने वाले देशों की लाइन में ये खड़े होने वाले थे और इन्होंने सारी फ्लाइट्स को बंद कर दिया था रशिया के साथ। अब 1 अक्टूबर से ऐलान कर दिया है, 1 अक्टूबर से मोल्डोवा सारी फ्लाइट्स को रूस के लिए खोल रहा है। यूक्रेन का इलाका है एक बाखमुत, वहाँ पर रूस ने मिसाइल स्ट्राइक किया, मिसाइल कई सारी गिराई, जिसमें 6 यूक्रेन के सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। बहुत सारे लोगों को लगता है रज़ा भाई ऐसे हवा में, ऐसे ही लोगों का प्यार नहीं मिला है। 2 मिलियन से ज़्यादा हमारे लोग इज़्ज़त करते हैं, हम फ़ैन नहीं मानते हैं, हमसे जो जुड़ गए हैं, मोहब्बत दिखाते हैं, हम पर यकीन करते हैं। इतने कम समय में 2 साल में 2 मिलियन हासिल करने वाला न्यूज़ लाइन में आपका सिर्फ ये रज़ाग्राफी है। इसकी वजह यह है कि आपको हम सबूत के साथ सच्ची खबर और बिल्कुल कोई एंकरिंग नहीं करते, आपके सामने वैसे ही बात रखते हैं जैसा आप सुनना चाहते हैं। आपको ऐसे ही लगता होगा जैसे हम आपके भाई हैं, हालांकि हैं, लेकिन आपको हम आपकी ज़बान में समझाते हैं। इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट ये है सच। अब हमने कुछ दिन पहले कहा था कि तुर्की मौजूद होगा यूक्रेन में और अपने ड्रोन की फैक्ट्री अब खुद यूक्रेन में बनाएगा। तुर्की के आशिकों को बुरा लगा, हमको भी पसंद था किसी वक्त तुर्की, लेकिन जब से हालात बदले तो मोहब्बत, भाई देखो दिल जो है इंसान के लिए बदलता रहता है। अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे आपसे मोहब्बत होगी तो आप हमारे मुंह पर थप्पड़ जाते रहेंगे तो हमको आपसे मोहब्बत ही रहे, नहीं, हम पलट के मुक्का ही मार सकते हैं, हमारा भी फिर सकता है भाई। अब देखिए, जो तुर्की के सपोर्टर्स थे जिनको बुरा लग रहा था, झूठ लग रहा था,
रज़ा भाई आप तो बस ईरान की तारीफ करते हो। देखिए मुंह पे जूता, ये देखिए, ये पता है कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को तो पहचान गए आप, लेकिन साथ में ये जो है ना, ये रजब तैयब एर्दोगान, यानी एर्दोगान, कौन एर्दोगान? तुर्की के राष्ट्रपति के दामाद हैं, जो बैरक्टर TB2 ड्रोन, बैरक्टर ड्रोन बनाने वाली तुर्की की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक रजब तैयब एर्दोगान के दामाद और ड्रोन कंपनी के मालिक ये वहां पहुंचे हैं। पूरा प्लान समझाया है, उनको चड्डी बनियान भी दिया है, और उसके अलावा पूरा ड्रोन का फैक्ट्री का जो वहां लगाएंगे यूक्रेन में, उसका पूरा प्लान प्रेजेंट किया है। अब बताइए रज़ाग्राफी झूठा है कि सच्चा? दोस्तों अब यह भी आपको समझना होगा इसमें रूस कमजोर क्यों पड़ रहा है इस जंग में। एक तरफ सारी दुनिया है और दुनिया की सबसे खतरनाक हथियारों से लैस और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस जो भी चीज़ें हैं, चाहे हथियार हो, रोबोट हो, यूक्रेन को सारी दुनिया दे रही है। कहा यह जा रहा है कि हथियारों की टेस्टिंग भी यूक्रेन के जरिए करवाई जा रही है कि मारो चलो उस पर, मार दो, मार 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 मार। तो भाई रूस कमज़ोर नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बाहुबली कोई भी हो, कमज़ोर पड़ेगा जब सारे एक साथ खड़े हो जाएंगे। अब इसका लाइव एग्जांपल देख लीजिए। एस्टोनिया ने रोबोट भेजे थे। जी हाँ, ये छोटी मोटी जो गाड़ी आपको दिख रही है, ये रोबोट है, जिसमें मैदान जंग में सैनिकों को, घायल सैनिकों को लाद कर इधर उधर लाया जा सकता है। इसको चलाने के लिए ड्राइवर नहीं चाहिए, ये रिमोट से चलती है, रोबोट है ये। अब एस्टोनिया ने ये दिए थे और यूक्रेन ने फौरन इसको तैनात कर दिए, मैदान जंग में उतार दिया है। अब इसी तरह से देख लीजिए, ये है यूक्रेन का बलाकिलिया इलाका, जहां पर रूस ने कब्जा कर लिया था और अपना बिलबोर्ड लगा दिया था, डिज़ाइन अपने डायलॉग वालोग। तो वहां पर यूक्रेन के सैनिकों ने उस रूसी बैनर को, पोस्टर को फाड़ दिया और वापस यूक्रेन का कब्जा हो गया है। अब दोस्तों बड़े ही शातिराना तरीके से पिछले 4-6 महीने से रूस के कई इलाकों में आग भी लग रही है। क्यों लग रही है, कैसे लग रही है, किसी को नहीं पता। कौन देश किस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। अब आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपको बताऊं ये रूस का ऊफा शहर है, UFA, जी हाँ, वहां पर मर्क्यूरी शॉपिंग सेंटर है, बुरी तरह से आग लग गई है, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब दोस्तों शुरू में मैंने आपको बताया था खार्किव में रूस ने मिसाइल दागी थी जिसमें 8 लोग मारे गए, उसकी वीडियो भी हमारे पास आ गई है, सबूत मौजूद है मेरे पास, देखिए। अब Ебать, переебать, что тут творится? रशियन पोजीशंस पर जहां पर रूस के सैनिक तैनात थे, वहां पर यूक्रेन ने जब ड्रोन हमला शुरू किया तो वहां से रूसी सैनिक भाग खड़े हुए। बुरी बात यह है कि अपने हथियारों को वहीं छोड़ दिया। देखिए, ось ми заїхали. І що ми бачимо? Валяється. І апогеєм нашого, так сказати, екскурсіонного туру являється те, що я вам покажу трошки пізніше. О, літачок. На жаль. अब ऐसे में रूस के जो टैंक हैं और जो मिसाइल सिस्टम हैं वो भी कई जगह फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। शायद रूस पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, पुराने टैंकों का, जो भी है। रूस के एक सैनिक ने टैंक से फायर करने की कोशिश करी, उल्टा वो फायर वहीं हो गया, उन पर ही हो गया। देखिए, अब ऐसे ही आपको एक और रूस का टैंक दिखा रहा हूं। ये देखिए, यूक्रेन का एक सैनिक किनारे खड़ा होकर रूसी टैंक पर फायर करता है। उस फायरिंग से टैंक पे मौजूद कई सारे सैनिक गिर रहे हैं, धाड़ 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 धाड़, और फिर वो टैंक जाकर सीधा पेड़ से लड़ जाता है और टैंक पूरी तरह से बेकार हो जाता है। इसके बाद शाम 4 बजे खार्किव के इलाके पर रूस ने बड़े हमले किए हैं, जिनकी तस्वीरें ये हैं। अब यूक्रेन की जीत तो भाई लगभग होना तय इसलिए है, और वो जीत ही इसलिए रहा है क्योंकि सारी दुनिया ही उधर है।
अब मेरी बात तस्वीरों में साबित हो रही है। देखिए, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर समेत लातविया के प्रेसिडेंट और आसपास के कई मुल्कों के डेलीगेशंस यूक्रेन के प्रेसिडेंट से जाके मिल रहे हैं। बाकी दूसरी तरफ मारियोपोल हिट लिस्ट में है रूस के, दे दनादन हमले कर रहा है, जिसके बाद मारियोपोल की लाइव आज की तस्वीरें ये हैं। दिन भर यूक्रेन ने रूस का बुरा हाल किया। जब रात का अंधेरा छाया, रूस ने यूक्रेन के विनित्सिया के इलाके में केमिकल अटैक कर दिया। देखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं भाई साहब, लेकिन केमिकल अटैक हैं। ऐसा लग रहा है पूरे इलाके में आसमान से तारे ज़मीन पर उतर रहे हैं, लेकिन वो मौत है। दोस्तों, रूस को एक और झटका आपकी स्क्रीन पर देखिए। मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन देखिए जो हकीकत है वो दिखाना पड़ेगा। ये रूसी जर्नल, सीनियर जर्नल यूक्रेन के कब्ज़े में हैं। ये दोनों वही हैं। एक तरफ आप देखिए ये क्या शान और शौकत है उस बंदे की, और दूसरी तरफ ये यूक्रेन के कदमों में है, यूक्रेन की कैद में है। रूस को झटका। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट में अभी तक के लिए यही सबसे बड़ी बड़ी खबरें हैं। ऐसा नहीं होता है कि यूक्रेन और रूस की भी हम सारी खबरें चिपकाते हैं, नहीं। जो बहुत ज़रूरी खबरें होती हैं उन सब का हम ज़ख़ीरा बनाते हैं, एक गठरी बनाते हैं और आपके सामने रख देते हैं। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन दबा के अपने दोस्तों से भी करवाइए, ख़ानदान वालों से भी करवाइए। यूट्यूब फ्री है भाई साहब, 2 GB डेटा आप इधर उधर उड़ाते हो, थोड़ा सा रज़ाकाराफ़ी देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई साहब, प्लीज़। जय हिंद।